एक छोटी सी चिप जो कभी हर मोबाइल, कैमरा और लैपटॉप का सबसे जरूरी हिस्सा थी, आज लोग उसका नाम लेना भी भूल गए हैं। मैं बात कर रहा हूं एसडी कार्ड की, जिसने एक जमाने में डिजिटल दुनिया को चलाया था, लेकिन आज मार्केट से लगभग गायब हो चुका है। क्या आपने कभी सोचा जिस एसडी कार्ड में हमने अपनी सबसे यादगार फोटोज और वीडियोस संभाली थी, वो आखिर इतनी जल्दी कैसे पुरानी टेक्नोलॉजी बन गई? क्या एसडी कार्ड खुद बेकार हो गया था, या उसे मार्केट से हटाने के पीछे कोई बड़ी साजिश थी? क्या ये सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड था, या एक केयरफुली प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी जिसमें हम सब यूजर्स बस एक मोहरा थे? इसके पीछे सिर्फ एक नहीं, कई राज छुपे हैं। बदलती टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और एक प्रॉफिट गेम जिसमें कंज्यूमर हमेशा हारता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एसडी कार्ड की कहानी, कैसे उसका राइज हुआ और कैसे हुआ उसका अंत। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1999 से। 3 बड़ी टेक कंपनियां सैनडिस्क, तोशिबा और पैनासोनिक मिलकर एक नई स्टोरेज टेक्नोलॉजी लेकर आती हैं, सिक्योर डिजिटल कार्ड यानी एसडी कार्ड। शुरुआत में इसका साइज छोटा था और स्टोरेज कैपेसिटी सिर्फ 8 MB, लेकिन उस वक्त ये एक क्रांति थी, क्योंकि ये चिप न सिर्फ छोटी थी बल्कि डेटा को सुरक्षित तरीके से स्टोर भी करती थी। फिर 2004 में कहानी में आता है एक और ट्विस्ट, माइक्रो एसडी कार्ड का आविष्कार। ये एसडी कार्ड का छोटा वर्जन था जिसे खासकर मोबाइल फोन्स के लिए डिजाइन किया गया था। और फिर देखते ही देखते एसडी और माइक्रो एसडी कार्ड हर जगह छा गए। मोबाइल फोन्स, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, गेमिंग कंसोल, हर डिवाइस का एक अलग हिस्सा बन चुकी थी ये छोटी सी एसडी कार्ड। एसडी कार्ड लोगों की डिजिटल जिंदगी का एक भरोसेमंद हिस्सा बन गया था। बिना किसी वायर के, बिना इंटरनेट के आप डेटा एक डिवाइस से दूसरे में आसानी से ट्रांसफर कर सकते थे। कुछ हो या ना हो, लोगों की जेब में एसडी कार्ड जरूर होता था। बहुत से लोग एसडी कार्ड में सिर्फ गाने स्टोर करके रखते थे और जब भी बाहर जाते बस हेडफोन लगाकर गानों की दुनिया में खो जाते। ये वो जमाना था जब एसडी कार्ड सिर्फ एक चिप नहीं बल्कि हर इंसान की डिजिटल जिंदगी की जरूरत बन चुका था। आपका म्यूजिक, मूवीज, गेम्स सब कुछ एक ही कार्ड में भरकर जहां चाहे लेकर घूम सकते थे। कहीं जाना हो, बस फोन से कार्ड निकालिए और नए फोन में डाल दीजिए। पूरा डेटा वहीं का वहीं रहता था। शादी, फंक्शन, ट्रिप, सबकी यादें इसी में कैद होती थीं। और प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के पास तो अलग अलग एसडी कार्ड्स होते थे, हर प्रोजेक्ट के लिए एक नया कार्ड। ये वो दौर था जब लोग 8 GB, 16 GB, 32 GB का एसडी कार्ड लेकर खुश हो जाते थे। और जैसे जैसे स्टोरेज बढ़ता गया, लोगों का भरोसा भी। और इसकी एक और खासियत थी, ऑफलाइन इंडिपेंडेंस। ना किसी इंटरनेट की जरूरत, ना किसी क्लाउड या ऐप पर निर्भरता। अगर आपके पास एसडी कार्ड था तो डेटा आपके कंट्रोल में था और आपके पास था, जो शायद इस वक्त नहीं है। और इसी छोटी सी चिप ने टेक्नोलॉजी को आम आदमी के इतने करीब ला दिया जितना शायद पहले कभी किसी गैजेट ने नहीं किया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, एसडी कार्ड हर जगह छाया हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। कहानी की असली तबाही यहीं से शुरू होती है। सबसे पहले बदलाव आया स्मार्टफोन्स के अंदर। जहां पहले फोन में 4 GB, 8 GB स्टोरेज मिला करती थी, अब वही फोन 16 GB, 32 GB, यहां तक कि 64 GB स्टोरेज के साथ आने लगे। लोग सोचने लगे, जब फोन में ही इतनी स्टोरेज है तो अलग से कार्ड क्यों लगाएं? फिर आई क्लाउड क्रांति। गूगल फोटोज, iCloud। एप्पल ने अपने आईफोन्स में कभी भी माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट ही नहीं दिया और 2016 में उन्होंने अपने मैकबुक प्रो से भी एसडी कार्ड स्लॉट हटा दिया। फिर क्या था, सैमसंग जैसे एंड्रॉयड ब्रांड्स जो पहले माइक्रो एसडी के सबसे बड़े समर्थक थे, वो भी एप्पल की राह पर चल पड़े। 2021 में सैमसंग ने अपने गैलेक्सी S21 से माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट हटा दिया और बाकी कंपनियां भी एक एक करके उसी लाइन में लगती चली गईं। और अब तक लगता था कि एसडी कार्ड का डाउनफॉल सिर्फ नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से हो रहा है, लेकिन असली वजह कुछ और ही थी। वो थी इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स और कंपनियों का ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच। सोचो,
जब कोई कंपनी नया फोन लॉन्च करती है तो उसमें अलग अलग स्टोरेज वाले मॉडल होते हैं, जैसे 64 GB, 128 GB, 256 GB। अब अगर फोन में माइक्रो SD कार्ड का स्लॉट हो तो ज्यादातर लोग 64 GB वाला सस्ता फोन लेते और बाद में अलग से SD कार्ड लगाकर स्टोरेज बढ़ा लेते थे। लेकिन जब माइक्रो SD का ऑप्शन ही हटा दिया गया तो यूजर के पास कोई चॉइस नहीं बची, उसे मजबूरन ज्यादा स्टोरेज वाला महंगा मॉडल लेना पड़ता है। यानी माइक्रो SD को हटाकर कंपनियों ने अपना मुनाफा डबल कर लिया। ये सब यूजर के फायदे के नाम पर हुआ, लेकिन असली फायदा किसका हुआ? कंपनियों का। एक तरफ यूजर अपनी आजादी खो रहा था और दूसरी तरफ कंपनियां सब्सक्रिप्शन, स्टोरेज अपग्रेड्स और एक्सेसरीज बेचकर मोटा पैसा कमा रही थी। तो सोचिए, क्या SD कार्ड सच में पुराना और बेकार हो गया था या उसे जानबूझकर पुराना दिखाया गया? क्या ये सच में टेक्नोलॉजी का प्रोग्रेस था या एक ऐसा बिजनेस ट्रैप जिसमें हम सबको बिना बताए फंसा दिया गया?